ओ हो नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ न होबे रानी। ये हम लोगों को पढ़ा दिया गया। में यहां जितने लोग इकट्ठे हैं, आप बताओ डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार के विषय में, इनकी जीवनी के विषय में कितने लोग जानते हो? अब सोच लो, इतनी संख्या में 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं। जो अपने बाप को बाप न कहे, दूसरे के बाप को बाप कहे, तो बताओ विरासत मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये वो महापुरुष हैं, जब संविधान सभा की कमेटी बनाई गई, उस संविधान सभा के प्रतिनिधि मेंबर बनाए गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, आप उस कमेटी के सदस्य बनाए गए। और आप और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने मिलकर आज जो देश चल रहा है संविधान से, उस संविधान में बड़ा योगदान डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का है। लेकिन यहां क्या है? कदर नहीं, इंसानों की पूजा होती है बेईमानों की। अब आप बताओ, यहां कितने लोग हो जो भगवान राम को जानते हो? जरा हाथ उठाओ। सब लोग जानते हो। राम रावण को जानते हो, कौरव पांडव को जानते हो, आल्हा उदल इंदल रुपवा बेलवा चनवा को जानते हो, लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को नहीं जानते। इन्होंने आपके लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपके लिए काम किया। हम इनको नहीं जानते। लेकिन राम और रावण की लड़ाई के करे बदे भाई लो। राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई? बोला तई। राम रावण की लड़ाई सीता मेहरारू बदे। बोलो गलत कह रहा हूं? राम रावण की लड़ाई बताओ देश के लिए हुई है क्या? सीता के लिए। कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए। आल्हा उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा के लिए। इनका लोगों का रामायण लिखा गया, ग्रंथ बन गया। लेकिन डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार ने तुझे अधिकार दिलाने के लिए तेरे बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने के लिए संविधान में योग दिया। लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। इसी बात को लेकर हम लोग परेशान हैं। इसी नाते हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। चद्दर ओढ़ के सुतल हुआ था रात में, नींद खुल गई, अगर उठ गए तो सवेरा है। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये इतिहास है देश का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 1984 के पहले 5% लोग जानते थे। लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम जी, पंजाब की धरती से आए और आज ऐसा बिगुल उन्होंने बजाया कि पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानने लगे। बच्चा बच्चा जानने लगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। ये मान्यवर कांशीराम जी की पहल थी। और आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप घबराओ नहीं। डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जानेगा। इसकी जिम्मेदारी भाई प्रेमचंद प्रजापति, हमारे महेश प्रजापति, रमेश प्रजापति जैसे तमाम नौजवान अब उठा लिए। आप बताओ, अब इनकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग चर्चा करोगे? अपने अपने घरों में शांताराम बीए जी हों, चाहे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी हों, इनकी फोटो अपने घर में लगाओ। आपका बच्चा पूछेगा कि ये क्या कर फोटो बा? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तब आप उनको बताना शुरू करो इनके विषय में। इस नाते साथी, हमारे के घरे में फोटो के करबा? राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, यह ना फोटो बा। बहुत जोर लगाइला तो हनुमान जी का, यह ना बा। अभी सुन ले हो बा, हमरे योगी जी बाबा सूबे का मुख्यमंत्री भगवानों के बांट कहला, कहला हनुमान दरिद्र हम।
बोला कले हल कि ना कले हल। मध्य प्रदेश गई भाषण देवा तो कल कि हनुमान जी दलित हूँ, हनुमान जी दलित हूँ तो और लोग उनको बता दा कौन बिरादर हूँ। लेकिन खैर जाए दा, उनसे हमसे ना मतलब यहाँ हम लोग आयल है। आज जयंती के अवसर पर हम 5-6 बिंदु पर आपसे चर्चा करब। आप लोग मेहनत करके कोई धान काट के आयल बा, कोई धान पीट के आयल बा, कोई आलू का खेत तैयार करके आयल बा। हम लोग मेहनत का खेतों में काम करने वाले लोग हैं। आप लोग सोचत होगा कि ओम प्रकाश राजभर बढ़िया नेता बा, हम हूं यह कमवा करत रहे। धान का रोपाई, धान का कटाई, धान का पिटाई, गेहूं की बुआई, गेहूं की कटाई, चना मटर आलू, यह हम भी खेती करते। लेकिन एक घटना ऐसी घटी हमारे साथ, जैसा जिक्र हमारे भाई रमेश जी कर रहे थे, हमारे भाई प्रेमचंद जी कर रहे थे, कि समाज के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होता है तो कोई नहीं बोलता है। हमारे भी समाज के लीडर थे, हमने कहा घबराओ नहीं, हम निकल रहे हैं। आज बताओ यहां जितने लोग हो, हम तो आपके कौशाम्बी में 3 बार आए हैं जब मंत्री था तब, और बहुत से यहां लोगों से नई मुलाकात। हमारी लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हो, जरा हाथ उठाओ। अच्छा चलो भाई, जब आप लोग संतुष्ट हो तो देखो आगे क्या होगा। अभी 27 अक्टूबर को मऊ की धरती हल्दरपुर में हमने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। गठबंधन के बाद सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। ये काहे पीराता रहने का, इन्होंने के काहे पीराता जानत हुआ? 60 पैसा यूनिट बिजली खरीदत हुआ सर, 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद के हमने के 7 रुपया देहात में गांव में और 8 रुपया शहर में बेचत हुआ। तब बोला अन्याय हो कि ना हो? अन्याय हो ना। हम लोग एक गोल बनौले है, बाबूराम पाल, प्रेम प्रजापति, राम सागर बिन, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे हम तमाम लोग मिलकर एक गोल बनाए, भागीदारी संकल्प मोर्चा। हम लोग तय कैले भाई 22 में सरकार बनी। 27 तारीख का एक छोटा कार्यक्रम कैले ही बलिया मऊ में, बोला ओकर हलचल हो कि नहीं, इधर चर्चा हो ना। अब देखा 22 में सरकार बनी तो का हुई, यहाँ जितना जने हुआ के बिजली के बिल से परेशान होते हाथ उठावा। सब लोग परेशान हैं। ये देखा भाजपाई वाले हमारे के बीच में अलन, बीजेपी वाले हमारे के बीच में अलन, कलन फ्री में मीटर लगत है बिना पैसा का, तो हम अपने अपने घर में लगवा ले ली, फ्री में न लगल बा। अब फ्री में भैया लग गए, और जब लगा के कुल खाली हो गई तो बिल कहां से आवत है? कोई फ्री वाला मीटर बस नहीं आवत हो। बोला बिल जो हमने के ना आवत हो, कोई फ्री वाले मीटर से आवत हो। तो हम तो घूमत हई, आज कौशाम्बी में हई, हम ही कहत हई खाली थोड़ी सा मदद करा, इनकर मीटर आपके घरे से उखाड़ के ट्रक पर लाद के गंगा जी में बहा दूंगा। अब आप सोचबा कि कैसे होई, आपके दिमाग में होई कि कैसे होई? दिल्ली में छोड़ दा, दिल्ली 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातीन का कर्जा मोदी जी माफ कैलन। 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातीन का मोदी जी माफ कैलन। एक एक जने का, कोई का 500 करोड़, कोई का 800 करोड़, कोई का 1000 करोड़, कोई का 1500 करोड़, एक एक जने का इतना रुपया मोदी जी माफ कर दिलन। कैसे माफ कैलन? जब हमने वोट दिली तब ने, हमने के वोटवा से न माफ कैलन है। हम लोग वोट न दिले हुई तो बोला ये प्रधानमंत्री बनतन ना बनतन। जब ये वोट से गुजराती का कर्जा माफ कर सकल,
करलन, अरे पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों अपना वोट इकट्ठा करो, 22 में सरकार बनाओ। हम क्या करेंगे? 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दूंगा जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसी दिन से। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? तो कितना जने माफ करावल चाहत है? तो माफ तो सब लोग करावल चाहत हुआ, लड़ाई के लड़ी, लड़ाई सब लोग लड़बा। अब दूसर काम देखा हम लोग क्या कर। ये देश में भारतीय जनता पार्टी का लोग हम आने के पढ़ावत होंगे पाठ 16 दूनी 8। तो बोला 16 दूनी 8 होई, कब होई? 16 दूनी 32 हुई। तब प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, अब हमने मिल के पढ़ावल जाई पाठ 16 दूनी 32। बोला होई कि ना होई? अब का होई आगे? ई हमाने से का कहलन? भजपैया तू लोग का बुरा दिन चलत हो। हमने से कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चलत हो। हमनो सोचली कि सही है कहत हो, हमनो एकरे चक्कर में आ गईली। जब इन्हने के चक्कर में आ गईली, हमने का जब बुरा दिन चलत रहल तो इन्हने हमने के सपना देखौलन कि तू लोग का अच्छा दिन आई, वोट दिया गया, अब तक अच्छा दिन आई गया। जब बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जात रहा, अब तक अच्छा दिन आ गया, अब तक 200-300 में होई। का भाव? 1000। सरसों का तेल जब बुरा दिन रहल तब 50 रुपया किलो रहल, अब अच्छा दिन आ गया 200 रुपया हो गया। अरहर की दाल जब बुरा दिन रहल तब 55 रुपया रहल, अब अच्छा दिन आ गल तो 125 रुपया हो गई। जवन पेट्रोल 60 रुपया लीटर रहल, अब अच्छा दिन आ गल तो 100 पार हो गल। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल, आज वो 97 रुपया हो गल, 100 पहुंचे ही वाला हो। 2-3 रन और पीछे हो, शतक लगावे। जवन सलाई दिया सलाई माचिस जौने के कहेला 1 रुपया में मिलत रहल, अब 2 रुपया में। जौन प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया में रहल, 50 रुपया में। महंगाई का आलम इतना बा। आप बतावा महंगाई के लिए आयल है? महंगाई के लिए आयल? बोला महंगाई के लिए आयल बा। ये भाजपाई लोग कहला कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोलत हुआ। आप बताओ साथी, कितने लोग महंगाई से त्रस्त हो, परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। इन बेईमानों को दिखाई नहीं देता मोतियाबिंद हुआ है। इनके नेता कहते महंगाई नहीं, घबराओ नहीं, 2022 में तुझे जमीन में ना दफना दिया तो साल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। आओ, ये सोचा तुम कोई बोली ना, तू खाली गुलाम बना के लेकर घुमाओगे। ये ओम प्रकाश राजभर हुआ, ऐसा ना घूमत है। आवाज चला 22 में सरकार बनेगी। दिल्ली में बैठल रही हैं, लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव रही हैं, प्रेमचंद प्रजापति रही हैं, बाबूराम पाल रही हैं, रामसागर बिंद रही हैं, अनिल चौहान रही हैं। यहां से हमनो टप टप, वहां से बीच में हुई धरी धरा। बोला हुई कि ना हुई? भाई हमने के कौन डर बा? चला महंगाई काम कर, नहीं तो चल आओ। हम लोगों का प्रयास है उत्तर प्रदेश में जो टैक्स लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पे, उस टैक्स को बहाल करके महंगाई को कम करने का प्रयास किया जाएगा। ये हम लोग चाहते हैं। तब बताओ महंगाई कितना जने कम करल चाहत हुआ? चाहते है ना? मोदी जी योगी जी का बोलत हुआ? किसानन का धन दुगुना करत हुआ। कैसे करत हुआ? डाई जोन 50 किलो मिलत रहल, डाई जोन 50 किलो आवत रहल, ओमन से 5 किलो तक कम हो गल ना? दाम बढ़ू गए, यह दुगुना है।
एनपीके 263 रुपया बढ़ा दिलन, किसानन का धन दुगुना करत। अन्ना पशु बुंदेलखंड में रहलन, इलाहाबाद में यही असेंबली लिया दिलन। पूरा प्रदेश में घूमत हुआ छुट्टा पशु और किसानन का धन दुगुना करत हन कि ना करत हूं। यही बदे घबरा मत योगी जी, तो है तैयार जाके मंदिर में घंटा बजावे के, ये पता ना किसे तो है कुर्सी मिल गई है। ये सोचत हो कि कोई ना बोली, सब डेरात। अरे डेरा, ये डेरा है, वो डेरा है। ओम प्रकाश राजभर हमन, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल हमन, ये देश में हमने हई तो हम हनों के हिस्सा मिले के चाहिए। हिस्सा का लड़ाई है, वहां गुलामी करे के ना हो। हम लोग चाहत है देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक हो, तो शिक्षा भी एक समान होए के चाहिए कि न चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। कॉपी, किताब, भोजन, दवाई, कलम, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम, सारी व्यवस्था फ्री। गरीबों की शिक्षा स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए 22 में सरकार बनाना चाहता हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय ओम प्रकाश राजभर। आप बतावा, शिक्षा एक समान होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीबों को शिक्षा फ्री में होना चाहिए। एक कानून बनी। तीसर कानून का बनी, हम देखा जहां से विधायक है, गाजीपुर जहूराबाद, 4.5 साल में 6 करोड़ 24 लाख रुपया, 6 करोड़ 24 लाख रुपया हमने अपनी विधानसभा में गरीबों के इलाज और ऑपरेशन के लिए दिया है। 6 करोड़ 24 लाख रुपया। ये हम नहीं, विधानसभा के अंदर 18 महीने में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा सदन के अंदर कि 403 विधायकों में 3 करोड़ 62 लाख 77 हजार रुपया देकर पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने एक इतिहास कायम किया है। 403 विधायकों में 1 नंबर अपनी विधानसभा में इलाज के लिए दिया। अब आप बतावा, आपको लोग वोट दे के विधायक बनौले होगा, कोई के 5000 रुपया देहलस, दवाई बदे कोई देहले बा नहीं। ये दवाई हमने के कब दी है, चुनाव आ जाए तो दारू लेके आ जाइए, मुर्गा लेके आ जाइए, पैसा लेके आ जाइए। असली दवाई है हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में कानून बनावल चाहते हैं, कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होता, ईश्वर न करे कि बीमार हो, यदि बीमार होता है, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज बिना पैसा में होगा। यह कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता हूं। बोला ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए। 28 साल से आरक्षण मिले तो पिछड़ी जाति की 79 जाति हो उत्तर प्रदेश में, पिछड़ी जाति में ओकर लाभ खाली 12 जाति उठावत हो। 28 साल से आरक्षण हो। सरकार में हमार झगड़ा मोदी, योगी, अमित शाह से यही कर रहा कि 27% आरक्षण के बांट दा। राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, रिपोर्ट आ गई। 7, 9, 11 3 भाग में बंट गया पिछड़ी जाति का आरक्षण। 2 साल 11 महीना हो गया। योगी जी, मोदी जी के मोतिया बिंद भैल ना लौकता। आवा चला वोट लेवा कौने गांव में चलबा। बंगाल में अगर खेला होवे तो उत्तर प्रदेश में अब खदेड़ा होवे, चला किधर कौने गांव में चलबा, आवा हम दिखाई ले तो हर खेल नहीं तो कायदे से 27% आरक्षण जौन बा मिले तो मन बंटवारा कर दा।
जो रिपोर्ट तैयार करौले हुए ओम प्रकाश राजभर ओके लागू करा, नहीं तो हम तो 22 में सरकार बना के लागू करने की घोषणा करता हूं साथी, सरकार बनते ही इसको घोषणा कराऊंगा। बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? ठीक रही। अब बतावा, जे करे घरे 5 परिवार में, एक परिवार में 5 आदमी हो और राशन कार्ड में 2 लोगों का नाम हो, तब बोला 5 लोगों के राशन मिली? बोला मिली ना मिली, 2 के मिली। आई मोदी जी योगी जी जाके पैर फटे बेवाई, सो ही जाने पीर पर आई है ना। इनका तो सदिया ना भइल बा योगी जी के, अब मोदी जी छोड़ दले बाइन। ई का पता बा ई लोग के? यही बदे 1931 आजादी के पहले जातिवार जनगणना हुई थी। 90 साल हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने व्यवस्था दिया संविधान में, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये बेईमान सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग हम लोगों की गिनती नहीं कराते। आज अगर प्रजापति की बात किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा वोटर है, खाली 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रजापति समाज का वोट, 1 करोड़ से ज्यादा पाल का वोट, लेकिन गिनती नहीं। इस नाते गिनती नहीं कि कोई भाजपा का झंडा लेके घूमत है, तो कोई सपा का लेके घूमत वाला, कोई बसपा का लेके, कोई कांग्रेस का। लेकिन धन्य है बाबूराम पाल, उन्होंने भी अपना झंडा बनाकर निकल पड़े। और धन्य है हमारे प्रेमचंद प्रजापति, इन्होंने भी अपना झंडा बना के कहा कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं। अब झंडा बना के निकल लिए। अब यहां मीटिंग हो तो जे ना जानत बा कि केकर झंडा हो तो पूछी ना कि भैया ये कैसन झंडा नया लौका था, तो लोग कहिए भैया ये प्रजापति लोगन कहा, कहिए कि ना कहिए। अब प्रजापति लोग अपन झंडा खाली पकड़ ले। इतना हमरे प्रेमचंद जी हमार बतिया ते देरी में मतलब, जब मैं मिनिस्टर था तो इनसे कहा कि पार्टी बनाओ, ये कहे भाई रुक जाइए, रुकत रुकत ही हाल हो गल। हमारी बात मान लिए होते तो आज साथी बुला करके प्रेमचंद जी को 20 टिकट अखिलेश यादव बुला करके देते, चाहे कोई पार्टी देती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का झंडा, दूसरे का डंडा ले लेके घूमत रही, गिनती ना रहल। लेकिन आज मुझे तो गर्व है कि 27 अक्टूबर को जब मऊ की धरती हल्दरपुर में, चाहे महेश प्रजापति हो, चाहे प्रेमचंद प्रजापति हो, चाहे बाबूराम पाल हो, जब मंच पे खड़ा होकर ललकार रहे थे, यही हमारे मीडिया के साथी पूरे देश में चैनल पे दिखाई दिया जा रहा था कि प्रेमचंद प्रजापति अखिलेश यादव के मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं कि हमको भी हिस्सा चाहिए, हम भी अधिकार के निकले हैं, हमारी भी पार्टी है। ये हुआ ललकार रहे थे। अय्या मोदी के का होला, जितना कुल लोडर है, लोडर माने मजदूर, लोडर के का कहला, जितना मजदूर है ये लोडर भारतीय जनता पार्टी में पीछे बैठी हैं, दरी पर बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं, कभी मोदी के सामने भाषण देने की औकात नहीं है। अगर औकात है मंच पे बैठने की, झंडा लेके निकलने की, तो प्रेमचंद प्रजापति बाबू रामपाल की हिम्मत है जो लेके निकल पड़ते हैं। लड़ाई तो वार पार। आप बतावा, गिनती हम आने का ना, कौनो पार्टी से पूछा प्रजापति के कितना वोट, 1000 2000, जहां खड़ा है इस सिराथू विधानसभा हो ना, 25,000 वोट यही है। बोला हो कि ना हो, गिनती है नहीं। हमने का गिनती है ना हो, हमने का छोटकी बिरादरी में का हाल है, पंडित जी पीठ सोहरा दिए तो बस उनका गुलाम हो जाइए, वो अपने खटिया पर बैठा ले तो गुलाम हो जाइए, वो अपने दुआरे बोला करके खाली पूछ लेन का हाल बा तो गुलाम हो जाइए। अरे भैया अपन देखा 1700 थाना है, 1700 थाने में हिस्सेदारी का है तोहर, 826 ब्लॉक हो, 75 जिला हो, 18 कमिश्नरी, हिस्सेदारी कहाँ है? यही बदे ओम प्रकाश राजभर कहत है
घबरा मत, खम्मा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई हिस्सा तब तक न मिली जब तक हम लोग मिल करके सब लोग लड़ल न जाई तब तक हिस्सा न मिली। तू सोचा कि उ भर बा, उ प्रजापति बा, उ पाल बा, उपासी बा, उ दुसाद बा, उ लोहार बा, उ गोड़ बा, कुशवाहा बा, पटेल बा, यादव बा। मैं तो चुनौती देता हूं, जो जाति का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो हम उसको चुनौती देता हूं, उसको 25 लाख रुपया इनाम दूंगा। कोई इंसान में जाति बता दे, कोई खेत जोतवा दीजिए, खाली होगल बधान, खेत जोतवा के पाटा चला दीजिए, कोई में पंडित जी, बाबू साहब, यादव जी, पटेल जी, या चौहान जी, बिंद जी, केवड़ जी, मल्लाह जी, चमार जी, राजभर जी, सबको हिला दीजिए और निकाल दीजिए। जे जाति को बहुत बड़ा ज्ञाता हो ओके ले जाके पूछा कि बताओ एमन पंडित जी वाला कौन हो, एमन प्रजापति जी वाला कौन हो, बोला कौनो बता सकलन। और वही खेते में पाटा चला के हाथी, घोड़ा, ऊंट, बकरी, मुर्गी हिला दे, निकाल दे, तो बोला बता देबा कि ना बता देबा, सब बता दे। पेड़े में जाति बा, महुआ का पेड़ बा, आम का बा, जामुन का बा, गूलर का बा, पीपर का बा, इमन बा। जानवर में जाति बा, कि गाय बा, भैंस बा, बकरी बा, इमन जाति गिनती बा। लेकिन साथी इंसान में हम तो चुनौती देता हूं, जो जाति में कहता जाति होती है, हम पहले इंसान हैं, उसके बाद तब हम हिंदू मुसलमान हैं। बंद करो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये हमारे से का कहला इन्होंने, हिंदू खतरा में है, हिंदू खतरा में है, ये भाजपा वालों का कुर्सी खतरा में है, हमारे खतरा में ना है। अगर हिंदू खतरा में हो तो तोरे पल्ले मिलिट्री हो, तोरे पल्ले पीएससी हो, तोरे पल्ले पुलिस हो, लगा दे कर जने के पीछे 55 जने के, खतरे खत्म हो जाए। खाली यहाँ हिंदुए खतरे में हो, मुसलमान के कोई खतरा नहीं, सिख के कोई खतरा नहीं, ईसाई बाइबिल के कोई खतरा नहीं, खाली खतरा हिंदू के हो। हिंदू के अगर खतरा हो तो हिंदू में दो जाति हो, एक बड़का एक छोटका, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। अब बड़ा भाई छोटका भाई का हिस्सा लूटता, बोला लूटत हो कि ना लूटत हो, बड़का भाई छोटका भाई का हिस्सा लूटत हो, और छोटका भाई बर्दाश्त करत करत पानी नकुला के ऊपर अब गए, तो कोई तो ना बोलल। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, आए बड़े भाई अगर मर्द हो, अपने माँ बाप के पैदा हो, अगर हमको भी हिंदू बनाते हो तो हमारा हिस्सा दो, नहीं मेरी बस्ती में दिखाई मत देना। अब बोला सही कहते गलत कहते, इन्होंने सोचत रहा कि क्या करी है कोई, अरे घबरो मत, हम तो दवाइया करा निकलल। ये भाजपा का लोग हमारे के समझावत तुमन, इन्होंने क्या कहा तुमन, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये कहना के मुसलमान के देश से निकाल दे। 7 साल हो गए दिल्ली में एक को मुसलमान निकलन, 4.5 साल के ऊपर यूपी हो गल एक को मुसलमान निकलन, और का कैलन, इन्होंने भाजपाई नेता मुसलमान के बेटा से शादी कर लेना। प्रवीण तोगड़िया अपने बहन के शादी मुसलमान के बेटा से, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोहन भागवती, सारे लोगों के परिवार में इनकी बेटियां चली गई मुसलमान के हैं। ये रोटी बेटी का संबंध करते हैं, हमको आपको भड़काते हैं कि मुसलमान खतरे में है। अरे तुम खतरे में हो, हम नहीं खतरे में हैं। तुम तो रोटी बेटी का संबंध मान लिया और हमको गुमराह करते हो कि हिंदू खतरे में। हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हमको घरेलू बिजली का बिल माफ कराना है, हमको गरीबों का इलाज फ्री में कराना है। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। आप बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितना लोगों के सही हो, हाथ उठावा जेके सही है। ये लड़ाई सही लगा था ना? ये बगीचा बड़ा मजेदार दिखा था, अब ना हमें लगा 8-10 दिन में धान तक कटी जाए, 8-10 दिन में धान कटाई पिटाई हो जाए कि ना हो जाए? कितना लोग सहमत हुआ कि 10 दिन में काम निपट जाए ना? तो हम चाहत थिला यही मैदान में एक दैया जुटान हो जाए,
खाली यही जिलवा का तीनों विधानसभा का, यही तीनों विधानसभा के यही बगीचा में जुटान हो जाए और गिनती हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बोला हो जाए कि ना हो जाए? कितना जने चाहते गिनती हो जाए। अब देखा हमरे योगेंद्र अर्कवंशी है, मन खड़ा हो जा भाई, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करा। अभी आपके पता ना हो या पता होई, सुधीर अर्कवंशी यही कहीं हुई है, सुधीर अर्कवंशी जी देखा ये हम 10,000 वोट नहू कहा, यही विधानसभा, लेकिन गिनती ना बा। ये नहीं कि सुनील अर्कवंशी के जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए तब पत्रकार भाई पूछले कौन जाति है, हमके मर्दवा तू लोग रह लगा, कहा नहीं कौन जाति है, हमके अर्कवंशी, कहे कहां पावल जाना, हमके अब हम कहां बताएं। मतलब ऐसी ऐसी विडंबना साथी देश में है। आज हम जहां खड़े हैं वहीं पाल की आबादी देख लो, यही कुशवाहा की आबादी देखो, पटेल की आबादी, वोट हमारा राज उनका, वोट हमारे के पल्ले बा राज उनकर बा। यही बदे घबरा मत, खिदमा पारी मजा आई। ये हम चाहते बगीचा में अगर आप लोग तैयार हुआ तब 25 दिन बाद फिर यही कार्यक्रम करल जाए। के तैयार हो, हाथ उठाओ जे तैयार है। आवदमा पारी हो चपी चपा, बोला होके के चाहिए कि ना होके चाहिए। भाई हमारे रविकांत प्रजापति जी जो मंडल अध्यक्ष है प्रयागराज के, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अभी बता रहे थे कि हम कम लोग मिलकर मीटिंग किए हैं, आप लोग बिना पैसा में, अच्छा यहाँ जितना जने आयल होगा कोई के हम लोग पैसा दिले है, के अपन पैसा लगा के आल, हाथ उठावा जे अपन पैसा लगा के आल। अब आगे देखा हमरे भाई बुद्धराम प्रजापति जी जो जिलाध्यक्ष हैं प्रयागराज, बुद्धराम जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे भूपेंद्र प्रजापति जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय समाज पार्टी के। हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन जी हैं यहीं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। सतीश अर्कवंशी जी, सतीश अर्कवंशी जी, भाई ज्ञानचंद प्रजापति जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अभी बहुत बढ़िया कार्यक्रम इलाहाबाद में आपने कराया था। हमारे गुलाब प्रजापति जी, भाई अनिल कुमार प्रजापति जी, भाई हमारे साथी भाई धर्मेंद्र प्रजापति जी जो जिला प्रमुख महासचिव हैं, रामचंद्र प्रजापति जी किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। अब देखिए यहां जो आप लोगों ने सहमति दिया है 25 तारीख बा, 25 नवंबर, कौन तारीख है, जोर से बोला, 25 नवंबर के यही बगीचा में मीटिंग हुई। एकर प्रचार सबके करे के हुई। बोला प्रचार करबा कि ना करबा? सबके घरे टेलीफोन हो, आप सबकी यहां बतावा, ऐदवा पारी हम लोग मांगल जाई गाड़ी फ्री में। अरे यादव जी से समझौता भल बा, ले ला गाड़ी हम दिया घबरा। पटेल जी से समझौता बा, नौ से ले ला, कुशवाहा जी से ले ला, जे करे पल्ले गाड़ी हम दिया दे। हमार मन है ऐदवा पारी ये बगीचा में एक जोरदार कार्यक्रम हो और अपनी ताकत की पहचान हो। अब बोला ठीक रही कि ना ठीक रही? तब 25 तारीख फाइनल हो। भाई सुमित कुमार प्रजापति जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि नेताजी हम आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। आज अपनी पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित करते हैं। जोरदार ताली बजा करके प्रधान जी का स्वागत करिए। तो देखा भाई 25 तारीख के यहां जितना कुर्सी लगी, ज्यादा नहीं, 5000 कुर्सी लगी या जवन लगा कुर्सी बनवा देवल जाए लहाजुहा के, ठीक है। आप लोगों के प्रचार करके यहाँ भीड़ लिया के तारीख कौन बा? 25 नवंबर।
25 नवंबर के हम आपके दिखाई यही धरती पर उस दिन आप कहोगे कि अब उत्तर प्रदेश में जो सपा और भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन हुआ है, उत्तर प्रदेश में अब सरकार बन जाएगी, भाजपा की विदाई अब तय कर देगा ओम प्रकाश राजभर इसी मैदान में। बहुत अहंकार बा यहाँ लोगन के, इन्होंने हमने के धर्म के चक्कर में वोट लेके अपन काम करत हुआ। यही बदे आपसे सावधान, मोदी जी दुनिया में एक नंबर का अगर झूठा कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। ये वही मोदी है जो कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। इस नाते साथियों याद रख लेना, भारत का जो संविधान, जो डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का योगदान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बदौलत जो संविधान हमको मिला है, उस संविधान को बचाना है और देश की संपत्ति बिकने से बचाना है। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तभी हमारी संपत्ति, हमारा संविधान बचेगा। इसी बात के साथ एक नारा हमारे भाई रणविजय सिंह पटेल जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। ये जिला उपाध्यक्ष है यूथ ब्रिगेड के भाई दीवान